अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज आज से मुल्तान में होने जा रहा है। नाज़रीन, मैच से पहले इवेंट की इफ्तिताही तकरीब भी होगी जिसमें मारूफ सिंगर्स अपने फन का जादू भी जगाएंगे। क्या आप हैं तैयार? ये इफ्तिताही तकरीब शुरू होने का वक्त शाम 6 बजे है। पहला मैच 8 बजे शुरू होगा और इसका टॉस की अगर बात की जाए तो 7:30 बजे स्केड्यूल है। पीएसएल से जुड़ी खबरों और तज्जियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक के साथ मैं हूं राव बासित अली। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अब तक न्यूज के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबैद से। उबैद, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी खबर है कि पीएसएल 8 अब शुरू होने जा रहा है और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आज टकराने वाली हैं। तो एक तरफ दुनिया का बेहतरीन बॉलर शाहीन आफरीदी है और दूसरी तरफ बेहतरीन बैट्समैन विकेट कीपर भी है मोहम्मद रिजवान। दोनों को मुकाबलों को आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राव बासित, आज पीएसएल का मुकाबला बिलाखिर शुरू होने जा रहा है जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था लोगों को और बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इंतज़ार करते हैं हर साल इस इवेंट का। और आज से ये इवेंट शुरू हो रहा है मुल्तान में। और जैसा आपने कहा कि दोनों टीमों के कप्तान जो है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देकर आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। नो डाउट शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शामिल हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें। और उस दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी T20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरी लीग्स के अंदर भी जाकर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अभी हाल ही में वो BPL खेल कर आए हैं, वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं दूंगा मुल्तान की टीम को, वो इस वजह से कि शाहीन शाह आफरीदी अभी पूरी तरह फॉर्म में रिदम में हमें नज़र नहीं आए, अगरचे उन्होंने प्रैक्टिस में भी बॉलिंग की है लेकिन उनकी जो अभी हालिया अगर देखें तो वो टीम से बाहर थे, उनकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आई। लेकिन कप्तानी उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छी की। मुल्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइनल जीता जो पिछला पीएसएल का फ़ाइनल था। और दोनों कप्तान अगर बात करें उनकी कप्तानी के हवाले से तो दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की टीम को अगर देखें तो पिछले जो 4 शुरू के सीज़न थे तो उसमें लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो सबसे बॉटम पे रही। लेकिन जब शाहीन शाह आफरीदी कप्तान बने तो उसके बाद उन्होंने टीम को चैम्पियन बनवाया और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी उसमें शामिल थी और बतौर कप्तान भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी तरह मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो जब तक शान मसूद उसके कप्तान थे तो वो टीम जो है ऊपर नहीं आई, इतने मतलब फ़ाइनल तक नहीं आई थी। एक दफ़ा फ़ाइनल खेला वो हार गए, फिर जब रिजवान कप्तान बने तो उन्होंने टीम को चैम्पियन बनवाया। तो मेरे ख्याल में दोनों ने कप्तानी बहुत अच्छी की है। अब डिपेंड करेगा ऑन डे परफॉर्मेंस के ऊपर कि शाहीन शाह आफरीदी फील्ड के अंदर अपनी बॉलिंग से किस तरह से अपना तासुर छोड़ने में कामयाब होते हैं। ठीक है बुशरा, आप क्या कमेंट करेंगी अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपको कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है? कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जहाँ तक बात आई कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, मैं ये कहूँगी कि अभी तक जो है वो बैलेंस साइड सबकी कॉम्बिनेशन में दिख रही है। लेकिन मुल्तान की बॉलिंग में इमरान ताहिर का ना होना, क्योंकि इमरान ताहिर को मुल्तान सुल्तान की जान समझा जाता था और मुल्तान सुल्तान में उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, तो बेशक उनके जाने से एक कमी तो महसूस होगी। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि स्टार्टिंग में ही चूँकि प्लेयर का अगर ना होना तो मुल्तान सुल्तान ने इस पर काम भी किया होगा। उसामा की सूरत में एक अच्छा एडिशन हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि मुल्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है, कैप्टन की बात हो रही है, क्योंकि कप्तान जो है वो टीम को फ्रंट से लीड कर रहा होता है। और रिजवान को हमने देखा है कि रिजवान हर सिचुएशन में उन्होंने बेस्ट करके दिया है। और इसी तरीके शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बेहतरीन फॉर्म में है। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो उन्होंने लास्ट पीएसएल उन्हीं की क़ियादत में जो है वो लाहौर कलंदर जीती है। तो अब लग यही रहा है, क्योंकि शाहीन शाह की अगर हम इंजरीज पे को देखें तो नो डाउट वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक जो है वो शाहीन शाह उस तरीके से फिट नज़र नहीं आए हैं।
लेकिन अब ये फर्स्ट मैच होना है, आज दिखेगा कि शाहिन शाह किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और पूरी टीम के हवाले से किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, चाहे बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, बॉलिंग में हो। इस बार अगर शाहिन शाह की बात की जा रही है तो ये बात भी की जा सकती है कि इस बार उनका स्टेटस चेंज हो चुका है। पहले वो सिंगल थे, अब वो लाइक स्टेटस उनका चेंज हुआ है। तो क्या लगता है, क्या कुछ इनकी स्टेटस चेंज होने से भी कुछ इनका किस्मत में तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल, शाहिन शाह की सिर्फ नहीं बात करेंगे, शादाब भी जो है वो दूल्हा बन के वापस मैदान में आ चुके हैं क्रिकेट के। हारिस भी जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके भी जो है वो ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो एक इस चीज़ का भी इफेक्ट होता है, एक नया सिलसिला, नई ज़िंदगी का उनका शुरू हुआ है, वो उनमें कॉन्फिडेंस भी है। इस टाइम वो भरपूर पुरजोश भी हैं, खुश भी हैं और भरपूर सेलिब्रेशन में कहूँगी कि मैच की सूरत में वो क्रिकेट मैदान में आकर करेंगे। तो शाहिन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने लास्ट में जिस तरीके से इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल का, और उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन हम वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को कोई बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। इंजरी होने के बावजूद भी उन्होंने विकेट्स ली हैं, अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं किया है। लेकिन अब हमें देखेगा कि शाहीन जो है वो सही तरीके से जपटेंगे और मुल्तान के जो सुल्तान हैं वो भी जो है वो अपने ग्राउंड में अपनी आवाम को जो है बड़ा खुश करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब तो ये क्रिकेट के मैदान में ही पता चलेगा कौन कितना तगड़ा है, कौन चपटता है और कौन पकड़ में आता है। टॉस का कितना बड़ा किरदार होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अवान कराची से, जबकि इस्लामाबाद से बुशरा भी मौजूद हैं। यहां ले लेते एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहें जुनून अब तक। वेलकम नाज़रीन, स्टूडियोज में खुशामदीद करेंगे। जुनून अब तक की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल ने। तो बात कर लेते हैं बुशरा से। बुशरा, टॉस का किरदार कितना अहम नजर आ रहा है? क्या टॉस का किरदार नजर आता है आपको इस बार? ऐसा कुछ होगा क्योंकि कराची और मुल्तान के मौसम की अगर बात की जाए तो डिफरेंस है इस बार काफी ज्यादा, ओस भी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बासित, देखें T20 क्रिकेट जो है वो अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होता है। 20 ओवर्स में आपने फिनिश करना होता है, पावर प्ले की बात होती है, डेप्थ ओवर की बात होती है, तो इसी में ही गेम आपने खेलनी होती है। तो बात आती है जहाँ तक टॉस की, तो टॉस में यही है कि पाकिस्तान में चूँकि अब जैसे आपने कराची और लाहौर मुल्तान की बात की कि ड्यू फैक्टर का भी इशू होता है, तो टीमों की यही कोशिश होगी कि वो टॉस जीतकर फर्स्ट बॉलिंग का ऑप्शन की तरफ जाएं और उनके लिए होगा कि हम जो है वो चेजिंग की तरफ नेक्स्ट उसमें जाएं और पूरी कोशिश होगी कि इस ड्यू फैक्टर को देखते हुए जो है वो अपनी जो उनकी गेम है उसके मुताबिक चलें। तो पाकिस्तान में मैं यही कहूँगी कि जितनी भी टीमें हैं और वैसे भी जो है वो माइंडसेट यही होता है टीमों का कि हम जो है वो चेजिंग की तरफ जाकर एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। तो मेरे ख्याल में जो टीमें होंगी उनका माइंडसेट यही होगा कि अगर टॉस जीत भी जाते हैं तो फर्स्ट बॉलिंग का ऑप्शन जो है वो अपनाया जाए। टॉस भी अगर जीतते हैं तो फर्स्ट बॉलिंग करने वाले के पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एक अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है। ये बुशरा को ऐसा लगता है। उबैद, आप क्या समझते हैं, टॉस का कितना बड़ा किरदार है? दूसरी जानिब ये भी बताएगा कि इस बार टीमों के अंदर जो रद्दोबदल देखने में आ रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ भी नहीं है इस बार, राशिद खान भी पूरे टूर्नामेंट में दस्तयाब नहीं होंगे। इसी तरीके से आप क्या समझते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आज की? देखें बासित, अगर टॉस की आपने बात की है तो मेरे ख्याल में तो वही हमें फार्मूला नज़र आएगा कि टॉस जीतो और मैच जीतो, क्योंकि मुल्तान से भी इत्तला चाहिए कि वहाँ पर औस पड़ रही है और कराची में तो हम देख रहे हैं कि शाम के टाइम में, रात में बहुत ज़्यादा औस होती है। तो कोई भी टीम, मुझे नहीं लगता कि वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग की तरफ जाएगी। जो मौसम है, जो वेदर है, तो उसमें पिछले साल भी हमने यही देखा, उससे पिछले साल भी यही देखा कि जो टीम टॉस जीती थी वो स्ट्रेट अवे चली जाती थी फील्डिंग के लिए और बाद में बैटिंग करते हुए वो मैच जीतते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है जब गेंद पकड़ में नहीं आ रहा होता फील्डर के और बॉलर्स के, तो वहाँ पर बैटिंग साइड जो है उसको एडवांटेज होता है। दूसरा, मुल्तान की विकेट जो है वो बड़ी अहम होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था मुश्ताक अहमद को एक चैनल पे वो बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मुल्तान में विकेट जो है वो स्पिन होगी और स्पिन विकेट अगर हुई तो फिर मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज हो सकता है मुल्तान की टीम को उसामा मीर की सूरत में, क्योंकि जिस तरह का वो स्पिनर है और वो इन विकेटों पर खेला हुआ है। हालांकि अगर देखें राशिद खान स्क्वाड में हैं लेकिन वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने लाहौर कलंदर्स की टीम को, तो उसका नुकसान हो सकता है लाहौर की टीम को। लेकिन अगर सिकंदर रज़ा खेलते हैं लाहौर की तरफ से
तो वो एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं और स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो वो फर्क डाल सकते हैं। उबैद ये भी लेकिन बताएगा उसामा नाज़रीन मीर को कि हमेशा हम ये कहते हैं पीएसएल से नया टैलेंट उभर कर सामने आता है, तो जिस तरह शाहनवाज धानी भी टैलेंट उभर के सामने आए, शाहीन शाफरीदी भी इसी तरीके से सामने आए थे, तो आपको इस बार कौन कौन से ऐसे नाम जो है नए नाम ऐसे आएंगे सामने जिनको शायकीन देख सकेंगे परफॉर्म करता हुआ? कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप बताना चाहिए, इनकी ये हिस्ट्री है, इनका ये बैकग्राउंड है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आगे जाके अपनी जगह बना सकते हैं? जी बिल्कुल बासित, देखें कई प्लेयर ऐसे हैं जो जूनियर लेवल से आए हैं, जूनियर लीग से कुछ प्लेयर्स आए हुए हैं, उनको लिया है मुल्तान सुल्तान की टीम में। अगर देखें उसामा मीर जिसने अभी डेब्यू तो कर लिया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी देखेंगे, क्योंकि पहले भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसके अलावा अगर देखें अब्दुल वाहिद बंगल सही जो कोयटा से इनका ताल्लुक है और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में शामिल हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र होगी और उन्होंने अभी डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन्स किए। इसके अलावा हसीबुल्ला खान हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो शामिल हैं पेशावर की टीम में। उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसी तरह कुछ जूनियर प्लेयर और भी हैं जो कि इस सीज़न के अंदर उनको नज़र में रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में जैसे पहले हमने देखा कि शादाब खान भी आए, हसन अली आए, शाहीन शाह अफरीदी आए, इमामुल हक को हमने देखा, यहाँ से शाहनवाज धानी को देखा, तो कई प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को मिले पाकिस्तान सुपर लीग से। इस दफ़ा भी हम देखेंगे कम से कम 2 से 3 प्लेयर ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे जो कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे अलग दिखाई दे रहे होंगे, उभरता हुआ सितारा होंगे, परफॉर्मेंस की वजह से ही उनको तोला जाएगा। जी जी बुशरा, जी जी मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला था कि हफीज़ नहीं है, मतलब टीमों के दरमियान ट्रेड भी हुई है और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के भी गए हैं, तो ये चीज़ अच्छी भी हुई है टीमों के हवाले से, क्योंकि हमने पिछला पीएसएल देखें तो दरमियान में कुछ मसरूफियात की वजह से प्लेयर्स आ जा रहे थे, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता था तो परफॉर्मेंस भी डाउन होती थी। लेकिन इस दफ़ा तमाम टीमों ने अपना बैकअप प्लान भी बनाया है। किसी के जाने से लाजमी मुश्किल होती है, ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस एक टीम के लिए होती है तो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है, लेकिन इस दफ़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर मुल्तान के पास जो है वो इमरान ताहिर नहीं है तो उनका वो रिप्लेसमेंट पहले ही ले आए हैं। अगर लेट वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पहले से ही स्क्वाड में उन्होंने अच्छे तगड़े अल्टरनेट उन्होंने रखे हुए हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि इस दफ़ा वो नहीं है कोई प्लेयर तो टीमों के लिए मुश्किल होगा, तो इस दफ़ा बैक प्लान भी काफ़ी बना हुआ है। बिल्कुल, इस बार अगर बात की जाए तो बैकअप प्लान भी तरतीब दिया गया है। अच्छा, इस बार जो है उबैद एक रकम जो सामने आई है, अरबों में रकम चली गई है। अब जो जीतने वाला होगा पीएसएल 8 का फाइनल, तो उसे जो एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट दी जा रही है, हैंडसम अमाउंट दी जा रही है, जबकि रनर अप को भी काफी बड़ी अमाउंट दी जाएगी। उबैद अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा नाज़रीन को कि इस बार क्या अमाउंट रखी गई है, जो फाइनल जीतेगा उसे कितनी बड़ी रकम मिलेगी और जो रनर अप होगा उसे क्या मिलेगा? आई थिंक सो उबैद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बुशरा से ये सवाल कर लेते हैं। बुशरा, इस बार एक अमाउंट सामने आ रही है, 1 अरब 20 करोड़ जीतने वाले को मिलेंगे और रनर अप को मिलेंगे 48 करोड़। मतलब ये फाइनली करोड़ों से गेम अब अरबों में चला गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें पीएसएल ये जो हमारी लीग है दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वक्त के साथ साथ इसको खासी पजीराई हासिल हो रही है। तो इसी तरीके से आप देख लें कि अब इनामी रकम भी जो है वो बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अब हम देखेंगे कि टीमें भी उनके मुख्तलिफ मैदानों में जाके खेल रही हैं, मुख्तलिफ स्टेडियम्स भी उनकी रौनकें बहाल हो रही हैं, क्योंकि इस लीग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो एक बड़ी अमाउंट रखी गई है और इसको हम अच्छा भी कहेंगे, क्योंकि जूँ ये चीज़ इस लीग को पजीराई मिलती है, इसी तरीके से इनके इनामात की भी जो सिचुएशन है, जो रकम है वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल, रकम भी बढ़ रही है और ये पहला मौका होगा बुशरा कि पीएसएल मैचेस जो है 4 मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। पहला मौका तो बिल्कुल ऐसा ही है, पहला मौका तो है, मुल्तान सुल्तान को मौका मिला है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने
स्टेप लिया है। जो नुमाइशी मैच खेला गया कोयटा में, तो कोयटा वालों को भी इन्होंने एक हल्की सी रोशनी दी है कि यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पीएसएल भी होगा, और इंशाल्लाह कोयटा वाले उम्मीद रखें कि नेक्स्ट पीएसएल जो है वो कोयटा स्टेडियम में भी होगा, क्योंकि नुमाइशी मैच करवाना वो इस बात की तरफ लाना था कि कोयटा के भी जो ग्राउंड है वो आबाद होंगे, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पाकिस्तान के ओवरऑल तमाम शहरों में जो है वो ग्राउंड्स आबाद होंगे, और पाकिस्तान में जो पीएसएल की रौनकें हैं एक बड़े लेवल पर हम आगे मुस्तकबिल में देखेंगे। अच्छा बुशरा, ये बताएगा कि क्या लगता है इस बार शायकीन जो हैं वो काफ़ी पुरजोश तो दिखाई दे रहे हैं, और नया तराना भी सामने आया है, वो भी काफ़ी मुनफरिद है, उसमें भी नया टैलेंट ही हमें नज़र आ रहा है कुछ उभरता हुआ। तो आपको क्या लगता है कि PSL 8 के इस दफ़ा के सेशन में कुछ उभरता हुआ टैलेंट आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आपने जैसे उबैद से बात की थी कि नए टैलेंट के हवाले से, तो मैं ये कहूँगी कुछ नाम लेना चाहूँगी। फ़खर जमान हो गए, हसन अली हो गए, शादाब हो गए, हैदर अली हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए। ये ऐसे टैलेंट थे PSL के जो कि आज कौमी टीम में मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी स्तर पर इनको खासी अहमियत हासिल है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो PSL से ही इन्होंने अपने टैलेंट को खुलकर सामने लाया है। तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी जो है वो डोमेस्टिक लेवल से भी प्लेयर्स को उठाया गया है। जब मैं ये कहूँगी बासित के कराची से ताल्लुक़ रखने वाला प्लेयर जब कराची के ग्राउंड में परफॉर्म करेगा तो एक अलग से इंडिविजुअली भी उनको उस परफॉर्मेंस का बेनिफिट होगा, टीम के लिए भी उनकी सिलेक्शन के बड़े इम्कानात हो जाते हैं। तो इसी तरीके से नया जो हमारे पास आ रहा है टैलेंट, उनके लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है परफॉर्मेंस देने का। तो होप फॉर बेस्ट कि पाकिस्तान में नए टैलेंट आना शुरू हो गए हैं, और ये PSL इस हवाले से भी है कि नए टैलेंट को खुलकर मौका मिले कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें। ठीक है, नए टैलेंट को खुलकर मौका मिलेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उबैद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ऑडियो का मसला आई थिंक सो सॉल्व हो चुका है। तो उबैद, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस बार कुल कितने मैचेस हैं, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा, और ये कब से कब तक चलेंगे, कौन कौन से शहरों में होंगे, कुछ डिटेल में ज़रा नाज़रीन को बताएं, और मौसम का कितना बड़ा अमल दखल रहेगा हार जीत में? उबैद, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? उबैद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल वजूहात है जिसकी बिना पर रब्ता उनसे मुनक़ता हो रहा है बार बार। बुशरा ही हमारे साथ मौजूद हैं, तो बुशरा आप ही से बात कर लेते हैं। बुशरा, आप बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि जो मैचेस होने वाले हैं PSL 8 के, ये कितने खुशाइंद हैं, और इससे कितना अच्छा और बेहतर इमेज जाता है दूसरे मुल्कों में? देखिए बासित, हम पहले तो ये कहते थे जब ये लीग स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान में इसको आहिस्ता आहिस्ता पसंद करना शुरू हो गया, हर बंदा जो है वो अपनी टीम सेलेक्ट करके बैठ जाता था। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स का पाकिस्तान में आना ये एक बड़ी बात होती है, सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन होना ये एक ज़बरदस्त बात होती है। ना सिर्फ आप अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे होते हैं, बल्कि आपको दूसरी टीमों से, दूसरे प्लेयर से सीखने का मौका भी मिलता है। तो अब इस लीग को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हो गई है, और अब सेकंड स्टेप ये भी लिया गया है कि फीमेल्स के भी जो है वो PSL करवाए जाएंगे, फीमेल टीम के। तो हम देख रहे हैं कि PSL को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, और उसके बाद इस तरह का स्टेप सामने आना वो इस बात की एक बिल्कुल बुशरा, फीमेल के हवाले से देख बात कर रही है आप, तो काफी ज्यादा वर्किंग शुरू हो चुकी है, और अब ये भी देखा गया पिंक बस सर्विस शुरू की, उसके बाद फिर अब फीमेल के लिए बाकायदा PSL के टूर्नामेंट की बात की जा रही है। तो मतलब खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं, और दुनिया भर में एक बहुत मजबूत इमेज जाएगा पाकिस्तान का। ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि अभी PSL के दौरान, मेंस के PSL के दौरान नुमाइशी मैच खवातीन के भी स्केड्यूल हैं, पिंडी स्टेडियम में भी स्केड्यूल हैं, और अब देखना ये होगा कि हमारी फीमेल किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, और होना भी चाहिए। फीमेल्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए, लीग्स होनी चाहिए, और ये ज़बरदस्त है, इसको हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे। बाकी टीमों का आपने जहाँ तक लीग की बात की, तो इस लीग को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। प्लेयर्स की जो कॉम्बिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, क्योंकि बहुत से हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत से फेवरेट होते हैं जो हमारे मैदानों पर आकर जब खेलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो इस दफ़ा जो है वो अच्छी तगड़ी PSL होने जा रही है, और भरपूर तैयारी में है तमाम टीमें, और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो ख़ास तौर पर मैं कहूँगी बासित कि बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और टिकट्स जो है वो धड़ाधड़ तकरीबन फ़रोख्त हो चुके हैं, और हर बंदा जो है वो इस लाइन में लगा हुआ है कि हमें कहीं से टिकट मिल जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहमान और मेज़बान टीमों जो कॉम्बिनेशन है
उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करने के लिए हमारा क्राउड पुरजोश है। बुशरा, टिकट से आप बात कर रही हैं, टिकट की अभी उबैद से बात यही हो रही थी, तो उबैद भी कहते हैं मुझे भी कॉल्स आ रही है, जो कभी साल कॉल नहीं करते आज कॉल करके कह रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा। तो खैर इस डिस्कशन का सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से उबैद अबान, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ बुशरा गुल मौजूद हैं। यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहें जुनून अब तक। एक बार फिर नाज़रीन आपको जुनून अब तक में खुशामदीद कहते हैं। हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अबान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बुशरा गुल इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रखी हैं। जबकि बात हो रही थी कि कौन कितना तगड़ा होगा, ये तो फैसला मैदान में होगा, लेकिन उबैद साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन चुके हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। तो इस मरतबा कई टीमों को गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमात पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब भी नहीं होंगी। तो क्या समझते हैं, इससे क्या मुतासिर होता है कॉम्बिनेशन? जी बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर ने शामिल किया है मोहम्मद हफीज़ को एहसान अली की जगह। एहसान अली इंजर्ड हुए हैं तो उनकी जगह उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को लिया है। पिछले साल तक मोहम्मद हफीज़ जो है वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे, लेकिन इस मरतबा लाहौर कलंदर्स ने उन्हें रिलीज़ किया और फिर उसके बाद वो अवेलेबल ज़रूर थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया था। तो इस मरतबा मोहम्मद हफीज़ के आने से मैं समझता हूँ कि लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो मजबूत हुई है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्लेयर आया है जो कि विकेट पर रुककर स्ट्राइक को रोटेट कर सकता है और स्कोर बोर्ड को चला सकता है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कराची किंग्स के पास शोएब मलिक आया है, तो इसी तरह मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज होगा कोयटा की टीम को। और जैसा आपने कहा कि कुछ प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल जो है वो तकरीबन तमाम टीमों के साथ है और टीमों को ज़्यादातर अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो कुछ अपनी दूसरी लीग्स में मसरूफियात की वजह से और कुछ जो है वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जैसे इंग्लैंड की टीम है तो उसके कई प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे कि वो इंग्लैंड की टीम टूर कर रही है बांग्लादेश का। इसी तरह साउथ अफ्रीका में लीग चल रही थी जो कि रात को ख़त्म हुई है, दुबई में लीग चल रही थी जो कि रात को ख़त्म हुई है, उनका फाइनल हुआ है। तो कई प्लेयर जो है वो इब्तदाई मैचों में अवेलेबल नहीं है, जिससे मेरे ख्याल में टीम कम्बिनेशन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि कोयटा की टीम को इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। और जब वो पहली मरतबा फाइनल में पहुंचे थे लाहौर में तो उनके इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आए थे, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस तरह से टीम कम्बिनेशन जो है वो नहीं बनता, क्योंकि कप्तान और कोच की जो हिकमत अमली होती है कि हमने किस तरह से जाना है, कैसे कैसे चलना है। तो अचानक से अगर प्लेयर बीच में चले जाएँ या कुछ प्लेयर लेट ज्वाइन करें तो मेरे ख्याल में उससे जो है वो टीमों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उससे काफी फर्क पड़ता है। बुशरा, आप क्या समझती हैं इस बार PSL लीग की जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, क्या वो इत्मीनान बख्श हैं? बिल्कुल, और आज सुबह खबर आई है कि वफाकी काबीना को समरी भेजी गई है कि जनाब सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो फ़ौज के हवाले किए जाएं और इस पर भी एक जो हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। और सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान की ये जो लीग है इसे अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जाए। हमने वो टाइम भी देखा कोविड के टाइम में जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते थे, लेकिन उसमें भी PSL को जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल किया गया है अच्छे इंतज़ामात के साथ। बाकी सिक्योरिटी के जहाँ तक है तो वो तो हमेशा से ही हमने देखा, कोई भी लीग हो, कोई भी सीरीज़ हो, अच्छे इंतज़ामात होते हैं पाकिस्तान में। सिक्योरिटी के किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं होते हैं। बाकी बात जहाँ तक आ जाती है टीमों के हवाले से, तो मैं यही कहूँगी कि कोयटा की अगर मैं भी बात करूँ तो कोयटा के मैं इस दफ़ा जो कप्तान है सरफराज, वो काफ़ी जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। टेस्ट मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर उनका कॉन्फिडेंस वापस बहाल हुआ है। फिर हम उनकी एक निजी टीवी से गुफ्तगू सुन रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का था कि वो कह रहे थे कि जनाब इस दफ़ा तो हमने बैकअप प्लान की, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ उनका प्लान है कि बैकअप प्लान हमारे पास बड़ा अच्छा है, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होंगी। यानी किसी के आने या जाने से हम नहीं कह सकते कि कोई अगर खेल के चला गया या कोई लेट है तो हमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन जो है वो बड़े तगड़े बनाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा PSL के हवाले से जो हिकमत अमली का पॉइंट है वो तमाम टीमों ने सबसे पहले बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो आप क्या समझ रही हैं कि मैचों से इस बार आग लगने वाली है?
बिल्कुल, मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि कोयटा की जो काएँ-काएँ है वो हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि बहुत सी टीमें ऐसी होती हैं, जैसे कराची किंग्स हो गया, तो कराची किंग्स काफ़ी जो है वो लूज़ करता रहा है मैच, हमें काफ़ी डिसर्ट भी हुए, लेकिन इस दफ़ा कराची किंग्स भी बड़ी फॉर्म में है, वो भी लग रहा है कि ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। बाकी टीमें भी ऐसी हैं जो लग यही रहा है कि कांटेदार मुकाबले होने जा रहे हैं। लाहौर कलंदर भरपूर फाइट में है कि PSL की जो ट्रॉफी है वो एक बार फिर अपने नाम कर लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड है तो वो अपने ही गुर जो है वो मैदान में दिखाएंगे, तो किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बहरहाल बतौर शायकीन क्रिकेट कांटेदार मुकाबले जो होंगे वो इस PSL में देखेंगे। बिल्कुल कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। उबैद, आप ये भी बताएं नाज़रीन को, इस बार जो इनामी रकम है वो भी अच्छी खासी है, तो मोटिवेशन मिलती है काफ़ी कि जब रकम भी अच्छी हो और ऊपर से आपको मौका भी मिले अच्छा परफॉर्म करने का। फिर शायकीन जो है वो इंतहाई पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं इस बार, और टिकट्स भी सारी फरोख्त हो चुकी हैं। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, टिकटों की फ़रोख्त का सिलसिला अभी तक जारी है। पहला मैच जो है वो तो सोल्ड आउट हो गया, उसके बाद कराची के जो मैचेस हैं उनके टिकट्स जो है वो अभी बिक रहे हैं। फिर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जो रावलपिंडी और लाहौर के मैचेस हैं उनके टिकट्स भी कल से अवेलेबल होंगे और उनको ले सकते हैं। फिर ई टिकट्स जो है वो भी मुतारफ़ कराया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अगर किसी के पास ईमेल पर या मोबाइल में टिकट है तो वो दिखाकर उसको स्कैन करा के तो उस के ऊपर जो है वो एंट्री हो सकती है। तो जिस तरह आपने इनामी रकम की बात की, तो पहली मरतबा जो है वो अरब में गई है, यानी 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो जो फातेह टीम होगी उसको मिलेंगे और 48 करोड़ रुपए जो रनर अप टीम होगी उसको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो कि इससे पहले नहीं रखी गई थी, इस रकम को बढ़ाया गया। इसी तरह जो मैन ऑफ द मैच होंगे, मैन ऑफ द सीरीज़ होंगे, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, उन सब के लिए जो है वो इनामात अच्छे खासे पुरकशिश रखे गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा प्लेयर जो है उबैद, आप ये बताएं, प्लेयर्स तो पुरजोश हैं, इन मैच भी नजर आ रहा है कि नया टैलेंट भी उभर के सामने आएगा। जो मकसद है इस PSL का वो भी हमें वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा है, सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, आज के मैच में मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान बुशरा आप बताइएगा।